हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो में। बच्चों, इस वीडियो में हम हिंदी नामों को अंग्रेजी में लिखना सीखेंगे, जिससे कि आप लोगों को किसी का नाम लिखने में आसानी हो। आइए हम लिखते हैं। यहाँ पे पहला हमारा शब्द दिया गया है नेहा। यहाँ पे है ना, और ना को अंग्रेजी में बच्चों हम एन से लिखेंगे, तो यहाँ पे एन लिखेंगे। ना पे हमारा ए की मात्रा है, और ए की मात्रा को अंग्रेजी में हम ई से लिखते हैं। हा है, हा को अंग्रेजी में हम एच से लिखते हैं। हा पे हमारा आ की मात्रा है, आ की मात्रा को अंग्रेजी में हम ए से लिखते हैं। ये हो गया हमारा नेहा। अगला शब्द यहाँ पे हमारा है ज्योति। यहाँ पे सबसे पहले है जा, और जा को अंग्रेजी में हम जे से लिखते हैं। जा यहाँ पे सिर्फ आधा है, तो सिर्फ जे ही रहने देंगे। फिर या है, और या को अंग्रेजी में हम वाई से लिखते हैं। यहाँ पे ओ की मात्रा है, और ओ की मात्रा को अंग्रेजी में हम ओ से लिखते हैं। ता है, और ता को अंग्रेजी में हम टी से लिखते हैं। ता पे हमारा छोटी की मात्रा है, और छोटी की मात्रा को अंग्रेजी में हम आई से लिखते हैं। हो गया ज्योति। अगला शब्द है गरिमा। गा है, और गा को अंग्रेजी में हम जी से लिखते हैं। गा पे हमारा कोई मात्रा नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान दें कि जब कोई मात्रा ना हो और उसके आगे अक्षर लिखा हो, तो अपने से हम ए लगा लेंगे। रा है, और रा को अंग्रेजी में हम आर से लिखते हैं। रा पे हमारा छोटी की मात्रा है, और छोटी की मात्रा को अंग्रेजी में हम आई से लिखते हैं। माँ है, माँ को अंग्रेजी में हम एम से लिखते हैं। अब माँ पे हमारा आ की मात्रा है, और आ की मात्रा को अंग्रेजी में हम ए से लिखते हैं। गरिमा। अगला शब्द यहाँ पे हमारा है अमृता। यहाँ पे है आ को छोटा आ है, और छोटा आ को अंग्रेजी में हम ए से लिखते हैं। अब फिर है यहाँ पे माँ। अब माँ को अंग्रेजी में हम एम से लिखते हैं। माँ को हम एम से लिखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि माँ पे हमारा कौन सी मात्रा है। माँ पे हमारा री की मात्रा, ये जो होता है री, ये री की मात्रा है, और री की मात्रा को अंग्रेजी में हम आर आई से लिखते हैं। ता है, और ता को अंग्रेजी में हम टी से लिखते हैं। और ता पे आ की मात्रा है, यहाँ पे हम ए लगा देंगे। ये हो गया अमृता। अगला शब्द है अभय। यहाँ पे है छोटा आ, और छोटा आ को अंग्रेजी में हम ए से लिखते हैं। भा है, भा को अंग्रेजी में हम बी एच से लिखते हैं। भा पे कोई मात्रा नहीं है, अपने से हम ए लगा देंगे। और लास्ट में हमारा है या, और या को अंग्रेजी में हम वाई से लिखते हैं। ये हो गया अभय। अगला शब्द है सुनीता। यहाँ पे है छोटा सा, और छोटा सा को अंग्रेजी में यस से लिखते हैं। तो छोटा सा पे छोटा ऊ की मात्रा है, और छोटा ऊ की मात्रा को अंग्रेजी में हम यू से लिखते हैं। ना है, और ना को अंग्रेजी में हम एन से लिखते हैं। और ना पे हमारा बड़ी की मात्रा है, और बड़ी की मात्रा यहाँ पे है बीच में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे आई लिखेंगे। ता है, और ता को अंग्रेजी में हम टी से लिखते हैं। और ता पे आ की मात्रा है, यहाँ पे हम ए लगा देंगे। हो गया सुनीता। अगला शब्द है यहाँ पे हमारा मुकेश। यहाँ पे है माँ, और माँ को अंग्रेजी में हम एम से लिखते हैं। माँ पे छोटा ऊ की मात्रा है, और छोटा ऊ की मात्रा को अंग्रेजी में हम यू से लिखते हैं। का है, और का को अंग्रेजी में हम के से लिखते हैं। का पे हमारा ए की मात्रा है, और ए की मात्रा को अंग्रेजी में हम ई से लिखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे हमारा बड़ा सा है, और बड़ा सा को अंग्रेजी में हम यस एच से लिखते हैं। हो गया मुकेश। अगला शब्द यहाँ पे हमारा है नंदिता। यहाँ पे है ना, और ना को अंग्रेजी में हम एन से लिखते हैं। ना पे कौन सी मात्रा है? अंक की मात्रा, जो ये हमारा होता है अंक, अंक की मात्रा है, और अंक की मात्रा को अंग्रेजी में हम ए एन से लिखते हैं। दा है, और दा को अंग्रेजी में हम डी से लिखते हैं। दा पे हमारा छोटी की मात्रा है, और छोटी की मात्रा को अंग्रेजी में हम आई से लिखते हैं। ता है, ता को अंग्रेजी में हम टी से लिखते हैं। ता पे हमारा आ की मात्रा है, और आ की मात्रा को हम ए से लिखते हैं, नंदिता। अगला शब्द है करिश्मा। यहाँ पे है का, और का को अंग्रेजी में हम के से लिखेंगे। का पे कोई मात्रा नहीं है, अपने से हम ए लगा देंगे, क्योंकि आगे अक्षर लिखा है, अभी हमने यहाँ पे बताया था। रा है, और रा को अंग्रेजी में हम आर से लिखते हैं। और रा पे हमारा छोटी की मात्रा है, और छोटी की मात्रा को अंग्रेजी में हम आई से लिखते हैं। अब यहाँ पे है बड़ा सा, और बड़ा सा को अंग्रेजी में यस एच से लिखते हैं। यहाँ पे बड़ा सा आधा है, तो सिर्फ यस और एच ही रहने देंगे। अब यहाँ पे है माँ, और माँ को अंग्रेजी में हम एम से लिखते हैं।
अब माँ पे हमारा आ की मात्रा है। आ की मात्रा को अंग्रेजी में हम ए से लिखते हैं, हमने आगे बार बार बताया है, करिश्मा। अगला शब्द है शिवम। यहाँ पे है बड़ा सा, और बड़ा सा को अंग्रेजी में हम यस एच से लिखते हैं। बड़ा सा पे हमारा छोटी की मात्रा है, और छोटी की मात्रा को अंग्रेजी में हम आई से लिखते हैं। वाह, तो वाह को अंग्रेजी में हम वी से लिखते हैं। वाह पे हमारा कोई मात्रा नहीं है, तो अपने से हम ए लगा देंगे। अब यहाँ पे है माँ, और माँ को अंग्रेजी में हम एम से लिखते हैं। ये हो गया हमारा शिवम। अगला शब्द है हमारा नीरज। ना है, और ना को अंग्रेजी में हम एन से लिखते हैं। ना पे हमारा बड़ी की मात्रा है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे बड़ी की मात्रा है, लेकिन ये स्टार्टिंग में है, इसलिए यहाँ पे हम डबल ई लगाएंगे। अगर यही मात्रा बीच में आता तो हम वहां पे आई लगाते। रा है, और रा को अंग्रेजी में हम आर से लिखते हैं। रा पे हमारा कोई मात्रा नहीं है, अपने से हम ए लगा देंगे। जा को अंग्रेजी में हम जे से लिखते हैं। हो गया नीरज। अगला शब्द है रिंग की। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि रा है, और रा के ऊपर दो मात्रा है, छोटी की मात्रा और अंग की मात्रा। पहले छोटी की मात्रा, पहले रा है, पहले रा को अंग्रेजी में हम आर से लिखेंगे, और रा पे हमारा छोटी की मात्रा है, तो छोटी की मात्रा को हम आई से लिखेंगे। उसके बाद अंग की मात्रा है, और अंग की मात्रा को हम यन से लिखेंगे। ये हो गया रिंग। अब यहाँ पे है का, और का को अंग्रेजी में हम के से लिखते हैं। का पे हमारा बड़ी की मात्रा, लेकिन आखिरी में आ रहा था, इसलिए हमने बताया था जब पहले आएगा तब डबल ई लगाएंगे, अगर आखिरी या बीच में आएगा तो हम आई लगाएंगे। ये हो गया रिंग की। अगला शब्द यहाँ पे हमारा है विनय। यहाँ पे है वाह, तो वाह को अंग्रेजी में हम वी से लिखते हैं। वाह पे हमारा छोटी की मात्रा है, और छोटी की मात्रा को अंग्रेजी में हम आई से लिखते हैं। ना को अंग्रेजी में हम एन से लिखते हैं। ना पे हमारा कोई मात्रा नहीं है, तो अपने से हम ए लगा देंगे। या को अंग्रेजी में हम वाई से लिखते हैं। ये हो गया हमारा विनय। अगला शब्द हमारा है सगुन। यहाँ पे है छोटा सा, और छोटा सा को अंग्रेजी में हम यस से लिखते हैं। छोटा सा पे कोई मात्रा नहीं है, अपने से हम ए लगा देंगे। गा, और गा को अंग्रेजी में हम जी से लिखते हैं। गा पे हमारा छोटा की मात्रा है, और छोटा की मात्रा को अंग्रेजी में हम यू से लिखते हैं। और यहाँ पे लास्ट में हमारा है ना, और ना को अंग्रेजी में हम यन से लिखते हैं। ये हमारा हो गया सगुन। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, पहला हमारा है श्वेता, यह पहला होमवर्क है, और दूसरा होमवर्क है सोनी, ये दूसरा होमवर्क है। श्वेता और सोनी, इसका जवाब आप लोग कमेंट में दें, जिससे कि हमें पता चले कि आप लोग को यह वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर वीडियो समझ में ना आए तो आप लोग हमें एक बार कमेंट करके बताएं, हम और बेहतर से समझाने का प्रयास करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।